अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। किसी भी सरकारी ऑफिसर से उसके काम ना करने की अगर आप वजह पूछें तो आगे से एक ही घिसा फटा सा जवाब आपको मिलेगा कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। अब आवाम बेचारी ये सुनकर खामोश हो जाती है कि ब्यूरोक्रेसी ना जाने कौन सी बला का नाम है। जनाबे वाला, ब्यूरोक्रेसी कोई ना समझ आने वाली चीज़ हरगिज़ नहीं है, मगर इन करप्ट तरीन लोगों ने इसको मुश्किल तरीन बनाकर अवाम के आगे पेश किया है। बल्कि मज़े की बात यह है कि वो सरकारी ऑफिसर्स जिनके साथ हम चलना फिरना और सेल्फी लेना फख्र फील करते हैं, वो खुद ये कह रहे होते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, हालांकि वो खुद इसका हिस्सा होते हैं। आइए जानते हैं सादा अल्फाज में कि ब्यूरोक्रेसी क्या है और वो किस तरह असरअंदाज होती है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सियासतदान 5 साल के अरसे के लिए अवाम के वोटों से आते हैं और हस्बे इस्तात मुल्क को लूट कर नए आने वालों को मौका फराहम करते हैं। अब आते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ब्यूरोक्रेसी में वो तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन शामिल होते हैं जो अपनी उम्र का 60 से 65 साल का अरसा मुख्तलिफ अदारों में लगाते हैं। या तो वो अवाम की खिदमत करते हैं या फिर मुल्क को लूट कर अपने माँ बाप और असातिज़ा की तरबियत का अमली नमूना पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पोजीशंस पर फाइज हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एसी, डीसी, इसी तरह मुख्तलिफ अदर पोजीशंस जिनके यहाँ पे नाम मैं नहीं ले सका। हम में से अक्सर लोग सिर्फ पीएससी, सीएसएस और एफपीएससी के जरिए ही मुंतखब होकर आने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेट समझती है। हालांकि ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स ये पूरे के पूरा एक गैंग होते हैं, एक ग्रुप होता है जो नायब कासिद से लेकर सेक्रेटरी तक तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं, इस ब्यूरोक्रेसी में शामिल होते हैं। अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि किसी भी सियासतदान ने आज तक मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना इन जलील और कमीने लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार लोग भी शामिल हैं। मैं उनसे माजरत भी चाहूँगा सख्त अल्फाज पर और उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ कि वो ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे हैं। ये लोग सरकारी अदारों को मुकम्मल तबाह कर चुके हैं। अभी इन अदारों को चलाना इतना आसान नहीं है। ये ऐसे सिख यूनिट डिक्लेयर हो चुके हैं कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इनका वाहिद हल प्राइवेटाइजेशन है कि इनको प्राइवेट कर दिया जाए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अदारों की सूरत हाल इंतहाई बुरी है, लेकिन मैं आपके सामने आज़ाद कश्मीर के चंद अदारे और उनका सालाना खर्चा, इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आपके सामने रखूंगा और इन अदारों की आज तक जो प्रोग्रेस की है और अवाम ने अपने खून पसीने का पैसा इन लोगों की तनख्वाहों में जो लगाया है, उसमें से इन लोगों ने अवाम को क्या फ़ायदा पहुंचाया है वो भी आपके सामने रखूंगा। जनाबे वाला, ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरी और इन डिपार्टमेंट के अखराजात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बजट 2019 और 20 में शामिल हैं। आप इस बजट को एजेके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। ये बजट 2500 से लेकर 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को बिजनेस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस का पार्ट ना बनाना
شاید اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کی شاہرچیاں اور ان کی سیلریز کا پردہ سب پہ عیاں نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محکمہ زراعت کی، یعنی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ۔ 1 جولائی 2019 سے لے کر 30 جون 2020 تک آزاد کشمیر گورنمنٹ نے زراعت کے ملازمین کی تنخواہ اور دیگر اخراجات کے لیے 76 کروڑ 48 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے خون پسینے کی کمائی 76 کروڑ 48 لاکھ سے آپ کو کیا فائدہ دیا ہے؟ مجھے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد محکمہ جنگلات، ان کا 1 سال کا خرچہ، ملازمین کی تنخواہ اور دیگر اخراجات 1 ارب 11 کروڑ 74 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ان کی آؤٹ پٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہر سال جنگلات میں آگ لگتی ہے اور یہی کہنے میں آتا ہے کہ ملازمین خود ہی آگ لگا کر کرپشن چھپاتے ہیں۔ محکمہ صحت کی بات کریں تو 9 ارب 69 لاکھ روپے ان کے اخراجات ہیں، سالانہ اخراجات۔ صحت کا بجٹ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، مگر اس کا عوام کو تو بھی فائدہ ہو۔ بے شمار ڈسپنسریاں بند پڑی ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ڈسپنسرز صرف سال میں پولیو کے قطرے پلانے جاتے ہیں۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو ادویات نہیں ملتی، یہ ادویات کدھر جاتی ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں۔ ان اداروں کے سالانہ اخراجات دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو ان اداروں کی تباہ حالی کا سبب بنے، رشوت، کرپشن، حرام خوری، کام چوری اور عوام کے پیسے، خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا، یہ لوگ انسان کہلانے کے ہرگز قابل نہیں ہیں۔ یہ ہارش زدہ کتے ہیں جو ہر وقت اپنے زخموں کو چاٹتے رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ وہی در حقیقت اصل بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی ایک مقدس کام ہے، خدا را اس کو ان غلیظ ترین لوگوں کے ساتھ ملا کر اس کا امیج خراب نہ کریں۔ یہ کرپٹ لوگ بیوروکریسی کا نہیں بلکہ حرام کریسی کا حصہ ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں جب عوام ان مفت خوروں کو دی جانے والی تنخواہ کو بھیک سمجھنے لگے گی اور ان ہارش زدہ کتوں کے ساتھ سیلفی لینے کے بجائے ان سے نفرت کرے گی۔